गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा एक नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हमारा दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। धारा बैटरी। ठीक है, हमने पहले भी जो अब तक के चैप्टर्स पढ़े उनमें हमने पढ़ा चार्ज के बारे में। ठीक है, चार्ज तो ये भी है, लेकिन अभी तक मोस्टली जो हमने पढ़ा चार्ज ऑन रेस्ट पोजीशन में, जब आपकी जो आवेश होता है स्थिर अवस्था में होता है। क्या होता है? स्थिर अवस्था में होता है। उसके लिए हमने पढ़ा पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, कैपेसिटेंस पढ़ा। ये सब जो हमने जितनी भी बातें की, ये चार्ज ऑन रेस्ट पोजीशन यानी जब चार्ज आपका आवेश आपका स्थिर अवस्था में होता है, जिसे हम स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स अब तक हमने पढ़ा। ठीक है, मैंने बताया भी था कि चार्ज के लिए आपका पहला आपने पढ़ा चार्ज ऑन रेस्ट। दूसरा आप पढ़ेंगे चार्ज यहां से ऑन डायनेमिक। चार्ज आपका क्या हो? मोशन हो, या चार्ज मोशन हम कह सकते हैं ऑन मोशन सिचुएशन में। अब इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं। मोशन में भी दो सिचुएशंस होते हैं। पहला आपका होता है मोशन इन कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी जो आपका जो चार्ज होता है, आवेश होता है, इस कह सकते हैं हम कांस्टेंट एक नियत वेग से गति कर रहा हो, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो भी बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चार्ज ऑन मोशन में पहला आपका क्या है? मोशन इन कांस्टेंट वेलोसिटी, जो एक नियत वेग से। दूसरा मोशन बाय वेरिएबल वेलोसिटी, यानी त्वरित होकर वेग क्या हो? परिवर्तित हो। इस सिचुएशन में जब चार्ज आपको कहते हो किसी क्षण आपका वेग कुछ हो, किसी क्षण चार्ज का वेग कुछ हो, इसे जो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में पढ़ते हैं। इसके बाद वाला जो चैप्टर आपका आएगा विद्युत पढ़ते हैं, उसमें जो आवेश होता है आपका आइसोलेटेड हो गया, यानी कभी उसका वेग कुछ होता है, कभी उसका वेग कुछ होता है। ठीक है, तो चले हम पढ़ते हैं। आपका चैप्टर है, दूसरी यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम पढ़ेंगे मोशन बाय कांस्टेंट वेलोसिटी, चार्ज मोशन बाय कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, इसमें पहले हम पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्लियर? ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा चार्ज ऑन रेस्ट के बारे में पढ़ा। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर जो आपका है बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आते हैं, लगभग आप जो लगाए हुए होते हैं वही न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपके बुक में दिए होते हैं। इसमें कुछ वेरिएबल करके कुछ अलग से बना के नहीं आते हैं। ठीक है, आसान सा चैप्टर है। आसान इसलिए क्योंकि आपने इसके बारे में तमाम चीजें पिछली कक्षाओं में यानी 10th में आपने पहले से पढ़ रखी है। ठीक है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी होगा बने गए, और साथ साथ इससे आपके जो क्वेश्चन आते हैं, एक दिए जो क्वेश्चन आप लगाए रहते हैं वही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें कुछ बहुत ज्यादा चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आपको डेफिनेशन पता होगी, पिछली कक्षा में पढ़ रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को ही, यानी आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। एक ऐसी राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? स्केलर यानी अदिश राशि होती है। ठीक है, और हमें पता ये भी है कि ये क्या एक मूल राशि होती है। अदिश होती, साथ साथ कैसी राशि है? मूल राशि होती है। 11th में मैंने आपको बताया था, 11th में आप पढ़े हैं कि क्या होता है, ये क्या है? मूल राशि होती है। ठीक है, तो लिखेंगे हम, डिफिनेशन लिखते जाएंगे। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
ठीक है, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई टी। मात्रक यहां से इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू का क्या होता है, कूलाम प्रति सेकेंड, यहां से बन जाता है एम्पियर। क्या बनता है, एम्पियर। एम्पियर एक क्या है, कूलाम जानते हैं, आवेश हमारा जो धारा होता है मूल राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। यहां से इसकी जो बीमा होती है क्या हो जाएगी, कैपिटल ई। क्लियर, ठीक है। अब यहां से देखें, और भी हमने फार्मूले इसके लिए हाई स्कूल में पढ़ा था। आई इक्वल टू हमने पढ़ा था, क्या होता था, Q इक्वल टू क्या होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्जेज। ई क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अपान में टी कर सकते हैं, ये भी इसका एक यहां से फार्मूला होता है कि आई इक्वल टू एन ई बाई टी। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इसके। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे धारा प्रवाह। ठीक है, आवेश प्रवाह के बारे में कुछ चीजें आपने पहले भी पढ़े हैं। इसमें मैंने बताया बेटा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बद्ध आवेश क्या होते हैं, इन बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले जो हम जानते हैं पदार्थ हमारे जो होते हैं तीन कैटेगरीज में होते हैं। तीन क्या होते हैं, तो चार है, मैंने आपको बताया था। पहले क्या होते हैं, चालक, अर्धचालक, कुचालक। एक चौथी होती है प्रॉपर्टी, मैंने बताया था, जिसे हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। पहले चैप्टर मैंने बताया। ठीक है, यहां पर हम पढ़ेंगे कंडक्टर के बारे में, मोस्टली चालक पढ़ रहे हैं, चालक ये आप पढ़ेंगे सेकंड पेपर में। ठीक है, तो बात करते हैं हम चालक की। चालक हम जानते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें पर्याप्त मात्रा में क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा प्रवाह के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों की पर्याप्त संख्या होती है। यानी आवेश प्रवाह का मुख्य कारण जो होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, पहले मैं बता चुका हूं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी तत्व, कोई पदार्थ हो, कोई भी तत्व, सब में हम जानते हैं न्यूट्रल स्थिति में क्या होता है, उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों उदासीन अवस्था में पड़े होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, इनफैक्ट प्रोटॉन पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये क्या होते हैं, अंदर होते हैं न्यूट्रल अवस्था में, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। और इनके बीच में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन क्या होते हैं, बीच में नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब जिन इलेक्ट्रॉनों से और इन दोनों के बीच, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच कौन सा बल कार्य करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य करता है। क्योंकि हमने पढ़ा है पहले चैप्टर में कि आवेशों के बीच जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल, कूलाम का नियम हमने पढ़ा है। आकर्षण प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम पढ़ा है। तो अगर हमने ये भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन आवेशों के बीच की दूरी बढ़ती है, जो फोर्स होता है हमने पढ़ा था कूलाम लॉ से, 1/r प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। अगर इनके बीच की दूरी बढ़ती है तो क्या होता है, फोर्स क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटता है। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके करीब की कक्षाओं में रहेंगे, यानी जिनके लिए r का मान क्या होगा, कम होगा, उन्हें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बहुत ही अधिक फोर्स से, नाभिक बहुत ही अधिक फोर्स से बाइंड करता है, हमेशा खींचे रहता है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में होते हैं, बाहरी कोष में होते हैं, उन पर इस नाभिक द्वारा लगाया गया फोर्स क्या होता है, अपेक्षाकृत कम होता है, अपेक्षाकृत कम होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थोड़ी सी भी परिवर्तन होने पर क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, क्या होते हैं, फ्री हो जाते हैं, घूमने के लिए स्वतः भी कहीं जा सकते हैं। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जिन पर नाभिक द्वारा लगाया गया फोर्स नगण्य होता है, नाभिक बांध नहीं पाता, इन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं।
इसके बाद आता है बद्ध आवेश। बद्ध आवेश की बात, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश होते हैं और बद्ध इलेक्ट्रॉन बद्ध आवेश की बात करें। अब देखो जब किसी भी तत्व से एक इलेक्ट्रॉन निकल गए, मान सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, क्या हो गया, इस पर एक पॉजिटिव आवेश आ गया। तो ये आवेश क्या होता है, जो पॉजिटिव आया है स्थिर आवेश हो गया, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं इतने आसानी से, ये क्या हो गया, स्थिर एक धनावेश आता है, स्थिर धनावेश आता है। इसी स्थिर धनावेश को क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, बद्ध आवेश कहते हैं। क्लियर, ठीक है। तो हो गए आपके आवेश। और इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छी चीज आपको पढ़ना है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग जिसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब बात आती है अनुगमन वेग क्या होता है। तो देखिए मान लो कोई चालक है, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए। सामान्य अवस्था में चालक किसे कहते हैं, चालक कहते हैं जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होता है, जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थ इनके अंदर, मैंने भी बताया, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तब इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मुक्त इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं जहां भी रहेंगे इलेक्ट्रॉन कभी स्थिर नहीं रहते, हमेशा दौड़ते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो स्पीड होती है बहुत हाई होती है। स्पीड लगभग इनकी जो होती है 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड होती है। क्या होती है, 10⁻ मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कुछ ही मिनटों में हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं, इतनी स्पीड इनके पास होती है। लेकिन इतनी स्पीड होने के बावजूद भी इनका जो एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड होता है लगभग ये भी शून्य हो जाता है। एवरेज स्पीड जिसे हम कहते हैं हीट स्पीड भी कह सकते हैं, हीट वेलोसिटी भी कहते हैं। ये जो स्पीड होता है इनकी क्या होती है, जीरो हो जाती है। क्यों हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन चलते तो बहुत तेजी से, गति इनकी बहुत तेजी से होती है, लेकिन गति होने के साथ साथ इनके बीच कोलिजन भी होता है। मोशन के साथ साथ इनके बीच कोलिजन होता है, इलेक्ट्रॉन आपस में और टकराते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते रहते हैं। और आप जानते हैं जब टकराएंगे तो एक बार इनका वेग क्या होता है, शून्य हो जाता है, लेकिन फिर एक मैक्सिमम वेग को प्राप्त करते हैं, फिर इनका वेग शून्य हो जाता है। यही प्रक्रिया चलते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन इतनी तेजी से गति करते रहते हैं और टकराते रहते हैं, फिर इनका वेग शून्य होता है। और इस सिचुएशन में जो इनके बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या होती है, 0। इस सिचुएशन में अभी तक इनके बीच का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। V वोल्ट की बैटरी, जब V वोल्ट की बैटरी से इसे हमने जोड़ दिया तब इसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सिचुएटेड हो गई। एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे सिचुएटेड हो गई, यानी एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि अब देखो जो भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, और इधर जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ये क्या होंगे, इसी तरफ जम जाते हैं, इस प्लेट, इस डार्ट की तरफ, इस वाले भाग पे आके क्या होते हैं, जमने लगते हैं इलेक्ट्रॉन, और पॉजिटिव इधर हो जाते हैं। ठीक है। अब इस सिचुएशन में जब माइनस प्लस एक तरफ पोलराइजेशन होता है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ये वैद्युत क्षेत्र जब स्थापित होता है तो क्या करता है, इस वैद्युत क्षेत्र के स्थापित होने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इधर आते तो हैं लेकिन आ नहीं पाते, एक बहुत ही कम वेग से आते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जो आधार आवेश होते हैं, बहुत ही कम वेग से इधर आते हैं, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में उच्च विभव की तरफ क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। ये जो वेग इनका होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड। इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, टकराते हैं इस तरह से, मान लो टक्कर इनकी जब यहाँ से बैटरी जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की वेग क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनों का वेग और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब वेग बढ़ जाए क्या होगा, जब टक्कर होता है, जैसे मान लो सपोज
कंटेन है, कंटेनर है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से टक्कर होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से टकराने के बाद हल्का से पीछे भी जाते हैं, हल्का सा पीछे जाते हैं, तुरंत इस पॉइंट पे आते हैं। तो यही जो इनका हल्का सा पीछे जाते हैं वेग होता है, यही क्या होता है 10⁻⁵ मीटर पर 4 मीटर पर सेकंड, बहुत ही कम वेग होता है, कहते हैं अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग कहते हैं। और ये अनुगमन वेग बहुत ही कम होता है, 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसे हम वीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है, हम अब यहाँ पे अनुगमन वेग के लिए भी संबंध भी आगे निकालेंगे, ठीक है। इससे पहले थोड़ा एक टॉपिक और निकाल लेते हैं, धारा घनत्व क्या होता है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होती है जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे इक्वल टू होता है I/E। किसी चालक के किसी बिंदु पर, मान लो एक चालक तार है, इसके किसी बिंदु, चालक के किसी बिंदु के एकांक क्षेत्रफल, इसका जो अनुप्रस्थ काट का एकांक क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल के अभिलंबवत प्रवाहित होने वाले आवेश को या प्रवाहित होने वाली धारा, प्रवाहित होने वाली धारा को क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ रिलेशन है। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, निकाले मात्रक को बीमी से। आई का क्या होता है? ए लिख सकते, पहले मात्रा निकाल लें, तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। बीमा क्या हो जाएगी? AL⁻⁻। हो गया। आगे हम पढ़ते हैं पहले रिलेशन से, मिटाएं इसको। विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में, अनुगमन वेग आप पढ़ चुके क्या होती है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। थोड़ा लंबा डिफिनेशन इसका पड़ता है कि जब किसी चालक तार को बैटरी से जोड़ते हैं, तो बैटरी से जोड़ने के बाद क्या होता है, उसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों के आपसी टक्कर के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लगभग 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते रहते हैं, इनकी आपस में टक्कर होती है, और इस टक्कर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा तीव्र वैद्युत विभव की हाई पोटेंशियल की तरफ क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। जो विस्थापित 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है, और यही जो वेग होता है इनका क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अनुगमन वेग। ठीक है, हम संबंध निकालने जा रहे हैं। तो मान लेते हैं, माना कोई चालक है, तार है, जिसकी लंबाई कितनी है, वो मान लेते हैं L। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। मैंने समान अवस्था में बताया, इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा। इसे एक V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं, V वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं। ठीक है, V वोल्ट की जब बैटरी से जोड़ते हैं, तो मान लेते हैं, माना तार में, चालक तार में I धारा, इस बार I धारा प्रवाहित हो रही, तो T सेकेंड में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं I बराबर Q अपान में, इक्वेशन नंबर। ठीक है, ठीक है, आगे लिखेंगे, यदि चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा प्रति एकांक आयतन से गुजरने वाले आवेश स्मॉलियन हो तो प्रवाहित धारा, ठीक है, कितना हो जाएगा यहां से I इक्वल टू NEA बाई टी हो जाएगा। जहां क्या है E क्या है, चार जहां इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि क्या है जो धारा हो रही है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हो रही है। चार में जो भी आप पढ़ेंगे धारा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण हो रही है, तो Q इक्वल टू क्या होता है NEA/T। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन किस वेग से इधर बढ़ रहे हैं, किस वेग से इधर बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन VD वेग से गति कर रहे हैं, अतः प्रति सेकेंड प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा Q इक्वल टू, यहां से अगर चाहे तो हम मिटा दें, देखो प्रवाहित धारा ना करके क्या कर दें हम प्रवाहित आवेश कर दो, तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है NEA। अब प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा NEVDA हो जाएगा। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 रख दो, समीकरण 1 और 2 से यहां से रखेंगे IQ/T, Q के स्थान में हम कितना रख दें VD ना अपान T। प्रति सेकंड की बात कर रहे हैं तो I बराबर क्या हो जाता है VD ना I इक्वल टू VD ना, यानी I बराबर होता है अनुगमन VD क्या है, अनुगमन वेग है, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या है सरफेस, इसका एरिया है, ठीक है। तो I इक्वल टू VD ना हो जाता है आपका, यही क्या है अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध आपसे पूछ जाता है, तो संबंध आप निकाल लेंगे, इस तरह से चित्र बनाएंगे, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका प्लस माइनस, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैपिटल E 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सपोज मान लो आपके इस तरह से, यही से अगर हम धारा घनत्व थोड़ा सा देखें, धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध निकालें, धारा घनत्व और अनुगमन वेग का अगर संबंध निकाल ले तो हम जानते हैं J इक्वल टू क्या होता है I बाई ये होता है, I का मान यहां से रख दे, समीकरण 3 से I का मान रख दे इसमें, तो क्या हो जाएगा VD ना अपान में A से कट जाएगा, J इक्वल टू क्या आ जाएगा VD ये आपका पैटर्न, ठीक है। अनुगमन वेग VD E N क्या हो जाएगा आपका धारा घनत्व, ठीक है। ये क्या था धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। अगर आपसे पूछता है, इसको पूछता तो आप इतना नहीं लिखेंगे, आप पूरा तब भी आपको सर्किट का चित्र बनाना पड़ेगा, आप इतना करते ही ला जाएंगे, लास्ट में आप धारा घनत्व की परिभाषा से लिख के I अपान में रख देंगे, मान रख देंगे, J बराबर आपका जगह VD E, क्लियर। तो ये था कि आपका अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। तो आज के वीडियो लेक्चर में आपके लिए इतना ही था, अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे पढ़ाएंगे आपको
ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के द्वारा तथा इसके कुछ न्यूमेरिकल होता है। तब तक आप इतना तैयार करते रहिए। ठीक है, धन्यवाद।